मित्रों, प्रणाम। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज खुशी का दिन है। अपने इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे सदा मित्रों से जुड़े रहने का मन में इच्छा हुई हार्दिक कि हमें सतत प्रयास करना चाहिए। मित्रों, सोशल मीडिया का वर्तमान में जमाना है, उनसे जुड़े रहना हम सबका कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वर्तमान परिस्थितियों में मित्रों लोकतंत्र का पर्व आ रहा है। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है। उस चुनाव में हम सबकी, युवाओं की, प्रवासियों की, किसान भाइयों की, माताओं बहनों की और हमारे यहाँ धरातल से जुड़े हुए व्यापारी बंधु है, उद्योगपति है, कर्मचारी वर्ग है, सब लोगों की हमारी कैसी भागीदारी रहे, इसके बाबत में हम चर्चा करने के लिए सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए युवा सारे मैसेज करते रहते हैं, फोन भी करते रहते हैं, कहते हैं कि रमेश जी अब की बार क्या होगा। मैंने कहा कि देखो, गत बार भी चुनाव, उसके पहले भी हमने भी बहुत पार्टियों से, संगठनों से जुड़े हुए रहते हुए बहुत बड़ा अथाक प्रयास किया, परंतु हर बार एक ही विषय आता है कि हमारे पास योग्य कार्यकर्ता नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे जातीय समीकरण सेट होगा। आजकल जातीय सम्मेलन होने चालू हो गए हैं और एक्टिव कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए, नए कार्यकर्ताओं को, ऊर्जावान जो युवा साथी है। जैसे आजकल काफ़ी बहुत युवा प्रवास से जुड़े होने की वजह से गांव की जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार हर बार हमें टोकते रहते हैं कि हमारी सड़कें अच्छी नहीं है, हमारे गांवों में नर्मदा का पानी समय पे नहीं पहुंचता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, हमारे पंचायतों में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। अब इसका एक ही कारण है कि हम लोग लोकतंत्र के पर्व में चंद दिनों के लिए मोटिवेशन, जातिवाद में डर जाते हैं, परिवारवाद में डर जाते हैं और उसमें जो भी हमारे बुजुर्ग या जो निर्णय लेते हैं दौड़ भाग में, उस निर्णय को हम सब मान के कर लेते हैं, परंतु हमारे कार्यकर्ता का सिलेक्शन हम नहीं कर पाते। मित्रों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आप साफे प्रवासी हो, सभी जातियों से जुड़े युवा, उद्योगपति हो, आपके पास में अभी मौका है, 4 महीने का समय है। वो 4 महीने के समय में आपको एक दृढ़ संकल्पित लेना है और विशेष करके जो छोटी छोटी जातियां हैं, कुनबे हैं, जैसे गत बार चुनाव में मैंने पूरी स्थिति में उनको एक एक तरह के वाकिफ करके मैंने हर आदमी से संपर्क करने की कोशिश की थी और मुझे बहुत बड़ा अनुभव हुआ कि वास्तव में जनता बिल्कुल असमंजस में रहती है कि हम निर्णय करें तो क्या करें। और निर्णय करने में बड़ी बड़ी जातियों में 4-5 लोग होते हैं जो नेता लोग उनको इर्द गिर्द पकड़ के उनका बंदी मुट्ठी निर्णय करवा लेते हैं कि हम उस जाति का समर्थन करेंगे, हम उसका करेंगे। वो तो न तो हमारा कैंडिडेट देखती है, न प्रतिभा देखती है, उसने आगे क्या विकास कराया, आगे क्या करवाएगा, क्यों करवाएगा, इतने साल में नहीं किया तो अब उसमें क्या एबिलिटी आ जाएगी तो विकास हो जाएगा। इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए इसको जिताना है और इसको हराना है, उसी जिद के अंदर सारा निर्णय खत्म कर देते हैं। फिर वो प्रवासी वही ढाकते, वही तीन बात कि हमारा विकास नहीं होता है। अब विकसित विद्यमान बनाना है, क्षेत्र को विकसित बनाना है तो आपको उस तरह की क्वालिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके पास विषय का अनुभव हो, काम करने की कार्यशैली हो, प्रशासनिक पकड़ हो, राजनीतिक विषय का अनुभव हो, तब जाकर के आपका विकास संभव हो सकेगा। अब विशेष करके मैं उन छोटी छोटी जातों से, जैसे गत बार मेरा हर समाज से 2-2, 3 दिन मीटिंगें हुई, सम्मेलन हुआ, आंदोलन हुआ, तो उसमें हमने ये पाया, जैसे सर्वप्रथम हमारी सुथार समाज से मीटिंग हुई, उसके बाद प्रजापत समाज से हुई, उसके बाद माली समाज से हुई, बिश्नोई समाज से हुई। ये मेजर कास्टें हैं जो 17 से 18 हजार वोट रखते हैं, 4 जाति हैं। फिर हमारे जैसे 30 से 35 हजार वोट देवासी समाज के हैं, 30 से 32 हजार वोट चौधरी समाज के हैं, 20 से 25 हजार वोट पुरोहित समाज के हैं, 20 से 25 हजार भूमिया राजपूत के हैं, राजपूत समाज के हैं। तो इन बड़ी बड़ी जातियों के सम्मेलन में हम छोटी छोटी जातियां, जैसे गोस्वामी समाज है, सोनई समाज है और सैन समाज है, तो जो भी है, जैसे आज एससी के वोट है, वो कम से कम ऐसी जाति से जुड़े हुए लोगों के 35 से 40 हजार वोट है। एसटी से हमारे यहाँ भील जाति, जो विशेष करके हमारे बहुत जागरूक कौम है, वो भी आज 30 हजार के करीब हमारी वोट बैंक है। तो उन वोट बैंक वो नगण्य हो जाती है। मेजर कास्ट वाला 1-2 टिकट मांगते हैं, दूसरी जाति देखती रहती है और अपने योग्य कार्यकर्ता का सिलेक्शन नहीं कर पाती है।
मैं उन जातियों से, उन कार्यकर्ताओं से, उन प्रवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप खुल के बाहर आइए। आपके पास में 4 महीने का समय है। आपके अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारिए, हर जाति का सम्मेलन कीजिए, आपकी जागृति को बाहर लाइए कि आप एक किसी भेड़चाल में नहीं चले कि भाई एक के पीछे सारे गिरते जाए और अपनी योग्यता को वहीं वंचित रख ले। अपने कार्यकर्ता को जो मौका मिलने चाहिए उनको मौका नहीं दे पाते हैं। तो अब आपके पास समय है, इस समय में जागरूक हो जाइए और बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। हमारे कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं कि भाई हमारे बीच जैसे सामाजिक सम्मेलन लगना है कि आप राजनीतिक जागृति में क्या सम्मेलन रखोगे। तो मैंने कहा भाई आप रखो, हम भी आपके कार्यकर्ता हैं तो आपका मोटिवेशन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जागृति लाएंगे और राजनीति हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, जिससे समाज का विकास होगा और आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी कि आपका जितना घनत्व है, कितना प्रतिशत है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक विकास में आपकी भूमिका अहम होनी चाहिए। तो आप इस महोत्सव में खुल करके भाग लीजिए और विशेष करके प्रवासी बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि हर बड़े बड़े मेट्रो सिटियों में आप सम्मेलन कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए और वहां का संदेश हमारे ग्रामीण क्षेत्र तक आएगा और जो गाँव में जागृति लाएगा। तो आप सब इस मौसम में बढ़ चढ़ करके भाग लो और मोदी जी का सपना है कि अब की बार लोकसभा के चुनाव भी विधानसभा के साथ में हो सकते हैं। तो अच्छी सरकारें बने, अच्छा विकास हो, अच्छा डेवलपमेंट हो, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा आज सड़कों के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जिले का आंदोलन चला, जिले की बात हुई तो कई छुट भैया नेता, जिसको मैं कहूंगा छुट भैया नेता, जो अपनी रोटियां सेकने के लिए उन्होंने अभी धरने के नाम का कोई लॉन्च पैड बनाया हुआ है कि वहां से हम नेताओं को, नए नेताओं को लॉन्च करेंगे और वो नेता उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और पूरे दिन यही कहते हैं कि एक कोई गाड़ियों का खर्चा करो, एक टेंट का खर्चा करो, एक भोजन की व्यवस्था करो और वो हमें टिकट दिलाएंगे और हमारा विकास करेंगे। वो विकास नहीं करेंगे, वो खुद विशेष व्यक्ति का विकास करेंगे। हर समाज का, इस पूरे क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। वो कई सालों से पार्टियों के पदों पे रहे हुए हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, परंतु उनका कभी भी भाव नहीं रहा कि जनता का विकास हो। उनका एक ही मकसद है कि जनता को गुमराह करो, लोगों में जातिवाद में बांटो और अच्छे कार्यकर्ता को बाहर आने मत दो और यदि आता है तो उसको ऐसे डेमोलाइज कर दो कि उसके सिवाय तो कोई जीत ही नहीं सकता और वो फिर एकदम पंगु नेता होगा तो हमारी दुकानदारी 5 साल चलेगी। एक्टिव कार्यकर्ता यदि मैदान में आ गया तो हमारी बातें नहीं चलेगी, वो प्रशासन पे पकड़ करेगा और विषय का जानकार होगा तो वो काम करवाएगा तो जनता का भला हो जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए जो दलाली करते हैं, अपना हेतु लोगों को गुमराह करके मकसद करते हैं और नेताओं के परिवार अब आना जाना फोन चालू हो गए हैं कि भाई साहब रामा सामा चालू कर दिया है क्योंकि उनको समय है कि अब जनता को 10-15 दिन, महीने भर के लिए गुमराह करना है और वोटों के बाद में 5 साल वो उनका परिवार गायब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी आवाज दबी रहती है, विधानसभा में हमारी आवाज नहीं गूंजती है, हमारे विषय के अनुसार हमारी मांगे नहीं उठती है, हम बात को ढंग से नहीं रख पाते हैं। तब हम यही कहते हैं लोगों के कि आज हमारी सरकार नहीं है, कल उनकी सरकार आएगी तो वो नेता आ जाएगा तो उनकी सरकार नहीं है। मित्रों, जनता की सरकार है और जो आपका दबंग व्यक्तित्व और दबंग चेहरा यदि विधानसभा में जाएगा तो जरूर सरकार किसी की भी हो और कोई भी मुख्यमंत्री हो और कैबिनेट हो तो उसको सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए उसके पास में तर्क होना चाहिए और विषय के अनुसार तर्क रखेगा तब जाकर के आपकी बात को सुना जाएगा। तो इस पर्व की भागीदारी निभाते हैं। आज शुभ दिन के लिए हम भी अपनी तैयारियों करते हैं। हमारा एक ही हेतु रहेगा कि हम भीनमार विधानसभा के साथ साथ में जालोर जिले की 5 सीटों पे अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन करना, लोगों को जागरूक करना, इस आंदोलन को इतना भव्य बनाएंगे कि कार्यकर्ता, आम जनता मंगल गीत गाती हुई बहुत शानदार तरीके से इस पर्व को मनाएंगे। जो छुट भैया नेता है, जो दलाल प्रवृत्ति के कार्यकर्ता है, जो अपनी दलाली में अपनी रोटी सेकते हैं और किसी अच्छे कार्यकर्ता को आगे नहीं आने देते हैं, उनको हमें फ्लॉप साबित करना है और विकास में अग्रसर कर और युवा कार्यकर्ता को, नए चेहरे हो भले ही हमारे लिए, परंतु आज बड़े बड़े अच्छे बच्चे हैं जो उद्योगपति है, अच्छी जानकारी रखते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अनुभव है, तो उनको आगे लाना चाहिए। हमें किसी जाति से द्वेष नहीं करना है, व्यक्ति से द्वेष नहीं करना है, पार्टी से द्वेष नहीं करना है। हमें हमारे हक के लिए, हमारे भीनमार विधानसभा को विकसित कैसे हो और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो और हमारे यहाँ उद्योग धंधे कैसे पनपे, हमारी चिकित्सा व्यवस्था कैसी अच्छी हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, हमारे घर घर नल की व्यवस्था पानी की कैसी हो,
इन सबको मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा निर्णय लेना है। मैं आप सबसे प्रवासियों से विशेष आशा करता हूं कि आपके घर में जितने भी परिवार के सदस्य बैठे हैं उनसे एक आप जागृत कीजिए कि भले आदमी आप, मैं 30 साल से राजनीति क्षेत्र का अनुभव है मुझे, तो मुझे ये सीखने को मिला है कि एक बार आप जातिवाद की जड़ें और लोग और भाईवाद परिवारवाद छोड़ करके एक से व्यक्तित्व चेहरे को बाहर लाइए। हम आपके साथ हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे और आपके साथ में रहेंगे। क्षेत्र का विकास होगा तो हमारी जनता सुखी रहेगी, आप प्रवासी सुखी रहोगे, हमें भी याद करोगे कि हमारे भी गांव में, हमारे क्षेत्र में जो आज वहाँ लोकल व्यवसाय करते हैं उनमें भी मन में एक जिज्ञासा है। हम भी आपके जैसे, हम यहाँ धंधा करते हैं, आप प्रवास में करते हैं, तो हमारा सपना है कि पैसे कमा करके आदमी एक तो उद्योगपति बनता है, भामाशाह बनता है, गांव में मंदिर बनाता है, गांव की सेवा में आतुर होता है। तो हम भी आपकी तरह सेवा में आतुर है और आपके साथ में तन मन धन लगा करके सहयोग करेंगे। परंतु इस माहौल को बहुत ही ऐसा शानदार बनाना है कि लोगों को बेवकूफ बना करके चुनाव जीत करके कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं का आदमी वहां नहीं जाए और जनता की सेवा करे। और जिन्होंने पहले सेवा की है, नहीं की है, तो अब नए व्यक्तित्व चेहरे को मौका मिले और अच्छे आदमी का, अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव हो। हमारी यही मांग है और उस मांग में आप सब हमारा सहयोग करें। मैं यही आपसे आशा करता हूँ। रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन का पर्व है, स्नेह का प्रेम है, तो आप भी स्नेह बनाए रखें और कोई व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए हम ये कार्य नहीं करेंगे। हमारा एक बहुत बड़ा हेतु है, हम इस विषय के जानकार हैं, तो जनता को मोटिवेशन करेंगे, गाँव में जाएंगे, हमारे यहाँ की परिवर्तन यात्रा भी हम गाँव में पूरे विधानसभा वाइज निकालेंगे और पूरे जिले को जागरूक करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमारा प्रतिनिधित्व कैसा मजबूत हो इसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। और विशेष करके मेरे स्वजातीय बंधु राजपुरी समाज से जुड़े हुए युवाओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द ही आपके जालौर जिले का राजपुरी समाज का महासम्मेलन होने जा रहा है और उसकी तारीख तिथि हम 5 तारीख से पहले पहले तय कर लेंगे और ताकि आप भी उसमें प्रवासी या स्थानीय अपने लोगों को जोड़ करके बहुत अच्छा सुझाव दोगे ताकि जनता विकास में अग्रणी भूमिका बढ़ाए। मित्रों, हर हफ्ते किसी न किसी विषय को लेकर के मैं आपके बीच में सोशल मीडिया से, फेसबुक से लाइव भी आऊँगा और हर विषय के लिए निराकरण के लिए आपके सवाल जवाब का मैं उत्तर भी दूंगा। आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी पोस्ट को शेयर कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी अपने सवाल भेज सकते हो ताकि मैं मेरे विवेक और मेरे हुनर से, मेरे टैलेंट से मैं आपको सही जवाब दे सकूं। ये मेरी एक जिज्ञासा रहेगी कि क्यों नहीं, मैंने सब चीज़ में परिपूर्ण हूं तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे मित्रों को, मेरे क्षेत्र के प्रवासी जनता को, मेरे क्षेत्र की जनता को अपने हुनर और टैलेंट से क्या मैं उसको जवाब दे पाता हूं या नहीं पाता हूं। और आप जब भी आज्ञा करोगे, आप इच्छा करोगे, तो मैं आपके साथ में लाइव भी रहूंगा। मैं तो कहता हूं कि आप आइए प्रवासियों, आपके बीच में आपके जितने भी उम्मीदवार है, 10-15 उम्मीदवार है विधानसभा के, आप लाइए, उनके सामने लाइव डिबेट कीजिए। सैकड़ों लोग, 10-10 हजार लोगों के बीच में आप लाइव डिबेट कीजिए, उनसे सवाल जवाब कीजिए कि भाई तेरे अंदर क्या टैलेंट है तो तू इतना क्षेत्र का विकास करेगा और किस तरीके से करेगा। इन जवाबों का सही जवाब दे पाएगा तो वो आपका विधानसभा में भी बैठ के उत्तर दे पाएगा, नहीं तो कोई आश्चर्य नहीं है। मित्रों, आइए इस उत्सव का और लोकतंत्र के महोत्सव का बहुत शानदार आनंद लेते हैं और बहुत बड़ा अनुभव आपने वो देखने को मिलेगा कि कार्यकर्ता कैसे क्षेत्र में फील्ड में काम करता है और क्या उनके पास टैलेंट है, या आपको परखने का मौका मिलेगा। आज के दिन की इस रक्षाबंधन के पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहे, यही भगवान से आशा करते हैं। धन्यवाद।